दुनिया की नजरें उस वक्त भारत पर ठहर गईं जब दिल्ली धमाके की जांच ने एक ऐसा सच उजागर किया जिसने पूरे सामरिक माहौल को हिला दिया। आज की ये कहानी सिर्फ एक खबर नहीं है, ये उस पल की दास्तान है जब इतिहास ने करवट ली, जब नक्शे पर दिखने वाली एक लकीर के उस पार बैठे दुश्मन को ये एहसास हुआ कि भारत सिर्फ सहने वाला देश नहीं, सही वक्त पर जवाब देने वाला राष्ट्र है। रात का अंधेरा धीरे धीरे गहराता जा रहा था। आसमान में बादलों की मोटी चादर बिछ चुकी थी। हवाओं में एक अजीब सी खामोशी थी, ऐसी खामोशी जो किसी तूफान के आने से पहले होती है। और इसी खामोशी में भारतीय सेना की सबसे गोपनीय और सबसे निर्णायक सैन्य योजना अपने चौथे चरण में प्रवेश कर चुकी थी, जिसका नाम रखा गया था ऑपरेशन डीप स्ट्राइक फेज 4। ये कोई आम सैन्य ऑपरेशन नहीं था, ये एक ऐसा मिशन था जिसे इतिहास की किताबों में सिर्फ युद्ध नहीं बल्कि रणनीति का मास्टर स्ट्रोक कहा जाना था। बीते महीनों में सीमा पार से लगातार हो रही घुसपैठ, आतंकी लॉन्च पैड्स का सक्रिय होना और नियंत्रण रेखा पर बढ़ती हलचल ने भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को एक ऐसा फैसला लेने पर मजबूर कर दिया था जो आने वाली पीढ़ियों की सुरक्षा का आधार बनने वाला था। इस फेज में सेना का मकसद सिर्फ जवाब देना नहीं था, बल्कि उन जड़ों को खत्म करना था जिनसे आतंकवाद की ये जहरीली बेल फैल रही थी। पीओके के अंदर मौजूद उन गुप्त ट्रेनिंग कैंपों, हथियार डिपो और रणनीतिक ठिकानों की पहचान पहले ही महीनों की सैटेलाइट निगरानी, ड्रोन इनपुट और खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट से कर ली गई थी। इस पूरे अभियान की प्लानिंग इस तरह की गई थी कि दुश्मन को भनक तक न लगे। भारतीय सेना के विशेष बलों को कई हफ्तों तक हाई एल्टीट्यूड सर्वाइवल, नाइट ऑपरेशन और रडार अवॉइडेंस की ट्रेनिंग दी गई। हर सैनिक को सिर्फ ये बताया गया था कि यह मिशन सिर्फ ऑपरेशन नहीं बल्कि राष्ट्र का भविष्य तय करेगा। अंधेरे में बिना किसी रोशनी के आगे बढ़ते दस्ते ने जैसे ही सीमावर्ती इलाके को पार किया, हर कदम पर मौत का खतरा था, लेकिन चेहरों पर डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सा आत्मविश्वास था। एक ऐसा आत्मविश्वास जो सिर्फ तिरंगे की कसम खाने वाले जवानों के पास होता है। पहाड़ी दर्रों, बर्फीले रास्तों और दुश्मन के निगरानी पोस्टों को चकमा देते हुए भारतीय कमांडो दस्ते बिल्कुल साइलेंट मोड में अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे थे। रेडियो सिग्नल बंद थे, सिर्फ हाथ के इशारे और पहले से तय संकेतों पर पूरी टीम काम कर रही थी। रात के ठीक 2:17 पर पहला टारगेट लॉक किया गया। सामने दुश्मन का एक बड़ा लॉजिस्टिक बेस था जहां से आतंकी गतिविधियों को सप्लाई दी जाती थी। कमांडो दस्ते ने बिना कोई शोर किए सुरक्षा घेरा भेद दिया। सेंसर जैमर एक्टिव किए गए और कुछ ही सेकंड में अंदर मौजूद सर्विलांस सिस्टम को निष्क्रिय कर दिया गया। दुश्मन समझ भी नहीं पाया कि उसके सबसे सुरक्षित माने जाने वाले बेस में भारत की दस्तक हो चुकी है। फेज 4 की सबसे खास बात यह थी कि इसमें टेक्नोलॉजी और मानवीय रणनीति का ऐसा मेल था जो पहले कभी नहीं देखा गया। आसमान में हाई एल्टीट्यूड ड्रोन साइलेंट मोड में निगरानी कर रहे थे, वहीं नीचे जमीन पर स्पेशल यूनिट सधी हुई चालों के साथ अपने लक्ष्य को अंजाम दे रही थी। जैसे ही मुख्य कमांड सेंटर का कंट्रोल रूम डिसेबल किया गया, सेना ने दूसरे चरण की कार्रवाई शुरू कर दी। हथियारों के भंडार को नष्ट करना, संचार लाइन को काटना और आतंकी नेटवर्क के डेटा सर्वर को अपने कब्जे में लेना, हर मूव पहले से तय स्क्रिप्ट के अनुसार हो रहा था। लेकिन इस स्क्रिप्ट को लिखने वाले हमारे जांबाज सेना अधिकारी थे। दिल्ली के वॉर रूम में बैठे रणनीतिकार पूरे ऑपरेशन पर लाइव नजर रखे हुए थे। हर सेकंड की अपडेट, हर मूवमेंट का एनालिसिस, हर बदलाव पर तुरंत फैसला लिया जा रहा था। और तभी आया वह पल जब दुश्मन को पहली बार एहसास हुआ कि कुछ असामान्य हो रहा है। कुछ दूर एक सायरन की आवाज गूंजी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। भारतीय सेना अपने प्रमुख लक्ष्यों को साध चुकी थी। फेज 4 का तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य था एक पहाड़ी के अंदर बना वो अंडरग्राउंड कमांड बंकर, जहां से सीमा पार की गतिविधियों को निर्देश दिए जाते थे। ये जगह सालों से दुश्मन की सबसे सुरक्षित संरचना मानी जाती थी, लेकिन भारत की खुफिया एजेंसी पहले ही उसकी हर लेयर को मैप कर चुकी थी। सुरंगों का रास्ता, इमरजेंसी एग्जिट, बिजली सप्लाई लाइन, सब कुछ। भारतीय स्पेशल फोर्सेस ने बंकर तक पहुंचने के लिए एक वैकल्पिक सुरंग मार्ग का उपयोग किया, जो महीनों पहले रेक की टीमों ने चुपचाप ढूंढा था। अंदर घुसते ही उन्होंने वहां मौजूद कंट्रोल सिस्टम को हैंडओवर लिया। डिजिटल डिवाइसेस,
डेटा सेंटर और रणनीतिक फाइलें एक अलग टीम द्वारा सुरक्षित की गईं, ताकि आने वाले समय में दुश्मन के नेटवर्क को जड़ से खत्म किया जा सके। इस पूरे ऑपरेशन में सबसे बड़ी बात यह थी कि नागरिक क्षेत्रों को कोई नुकसान न पहुंचे। हर एक कदम इस सोच के साथ उठाया गया कि भारत सिर्फ ताकतवर नहीं बल्कि जिम्मेदार भी है। इसीलिए फेज 4 को एक सर्जिकल स्ट्राइक से कहीं आगे की इंटेलिजेंट स्ट्राइक कहा गया। पीओके के अंदर उन इलाकों में जहां सालों से डर और दबाव का माहौल था, वहां के स्थानीय लोग भी पहली बार ये महसूस कर पाए कि ताकत का मतलब सिर्फ बर्बादी नहीं बल्कि अन्याय के खिलाफ खड़ा होना भी होता है। इस ऑपरेशन के बाद दुश्मन के कई सक्रिय नेटवर्क बिखर गए, उनके कम्युनिकेशन चैनल ठप हो गए, लॉजिस्टिक सपोर्ट टूट गया और सबसे बड़ी बात उनका मनोबल, जो सालों से दहशत फैलाकर ऊंचे स्तर पर खड़ा था, वो एक झटके में धराशायी हो गया। सुबह के पहले उजाले के साथ भारतीय दस्ते अपने मिशन को लगभग 93% सफलता के साथ पूरा कर चुके थे। सूरज की पहली किरण जब पहाड़ों पर पड़ी तो ऐसा लग रहा था मानो ये सिर्फ एक नई सुबह नहीं बल्कि एक नए युग की शुरुआत हो। जवानों की आंखों में नींद नहीं थी, लेकिन संतोष था, पसीने में भी गर्व झलक रहा था। ऑपरेशन डीप स्ट्राइक फेज 4 सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं बल्कि एक संदेश था कि भारत शांति चाहता है, लेकिन कमजोरी नहीं, कि जब सीमाएं लांघी जाती हैं तो जवाब सिर्फ शब्दों में नहीं बल्कि इतिहास में लिखा जाता है। इस ऑपरेशन के बाद इंटरनेशनल स्ट्रैटेजिक सर्कल में हलचल मच गई। कई रक्षा विशेषज्ञों ने इसे मॉडर्न वॉरफेयर का नया मॉडल बताया, लेकिन भारत की तरफ से सिर्फ यही कहा गया कि ये देश की सुरक्षा का विषय था, प्रचार या धमकी का नहीं। और शायद यही भारत की असली ताकत है, बिना शोर मचाए बड़ा काम करना, बिना घमंड दिखाए मजबूत रहना, और जब बात राष्ट्र की हो तो हर सीमा के पार जाकर भी उसकी रक्षा करना। ऑपरेशन डीप स्ट्राइक फेज 4 इतिहास में एक ऐसा अध्याय बन चुका है जो आने वाले समय में रणनीति, साहस और संकल्प की मिसाल के रूप में याद किया जाएगा। यह सिर्फ एक सैन्य जीत नहीं थी, यह उस सोच की जीत थी जो कहती है कि अगर इरादा मजबूत हो, रणनीति साफ हो और जवानों का हौसला अडिग हो तो दुनिया की कोई ताकत भारत की तरफ टेढ़ी नजर से देखने से पहले 100 बार सोचेगी। और यही वजह है कि आज जब सीमा पर हवा बहती है तो उसमें एक अलग ही आत्मविश्वास की गूंज सुनाई देती है, जैसे हर पहाड़, हर दर्रा और हर कण ये कह रहा हो कि ये भारत है। यहाँ इतिहास सिर्फ लिखा नहीं जाता बल्कि हालातों को मोड़कर बनाया जाता है। ऑपरेशन डीप स्ट्राइक फेज 4 के बाद का दृश्य बाहर से जितना शांत लग रहा था, भीतर उतनी ही तेज हलचल थी, क्योंकि असली युद्ध सिर्फ मैदान में नहीं दिमागों में भी लड़ा जाता है। और इस मिशन के खत्म होते ही भारतीय रणनीतिक एजेंसियों के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि दुश्मन की बची हुई नसों को कैसे पूरी तरह काटा जाए ताकि वो दोबारा सिर न उठा सके। सीमा पार बिखर चुके आतंकी नेटवर्क अब एक आखिरी कोशिश में अपने स्लीपर मॉड्यूल्स को एक्टिव करने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन उन्हें ये अंदाजा नहीं था कि भारत पहले ही इस पर काम कर चुका है। फेज 4 खत्म होते ही एक साइलेंट डिजिटल ऑपरेशन एक्टिव किया गया, जिसमें साइबर यूनिट्स ने उन सभी फेक नेटवर्क्स, एनक्रिप्टेड चैनल्स और ब्लैक डेटा लाइंस को ट्रैक करना शुरू कर दिया, जो पिछले कई सालों से आतंकी नेटवर्क की रीढ़ बने हुए थे। ये युद्ध अब गोलियों से ज्यादा कोड और सिग्नल्स का हो चुका था। दिल्ली के कंट्रोल रूम में बड़ी बड़ी स्क्रीन पर दुनिया के नक्शे की जगह अब डेटा की नदियां बह रही थी। हर लाल बिंदु एक खतरा था, हर हरी लाइन एक समाधान, और उस पूरे सिस्टम के केंद्र में बैठे थे वो लोग जिनका नाम कोई नहीं जानता, लेकिन जिनकी नींद देश की सुरक्षा से जुड़ी होती है। ऑपरेशन के अगले हिस्से में टारगेट था दुश्मन की उस मानसिक रणनीति को तोड़ना जो सालों से प्रोपेगेंडा और डर के सहारे जवान पीढ़ी को गुमराह कर रही थी। एक सीक्रेट साइकोलॉजिकल स्ट्रैटेजी यूनिट को एक्टिव किया गया, जिसने उन इलाकों में सूचना का एक नया नैरेटिव भेजना शुरू किया। जहां केवल डर का बोलबाला था, वहां संदेश पहुंचाया गया कि ताकत सिर्फ बंदूक से नहीं बल्कि सच और आत्मविश्वास से भी आती है। धीरे धीरे उन क्षेत्रों में जहां पहले केवल सन्नाटा और दबाव था, अब एक अलग तरह की हलचल दिखाई देने लगी थी। युवाओं के बीच वो नैरेटिव कमजोर पड़ने लगा जो हिंसा को ही ताकत मानता था, और यही इस ऑपरेशन का सबसे गहरा असर था।
जो बाहर नहीं दिखता लेकिन समाज की जड़ों को बदल देता है। इसी दौरान दुश्मन की ओर से एक अंतिम कोशिश की गई, एक बड़ा साइबर अटैक करने की, जिससे देश के कुछ प्रमुख सिस्टम्स को अस्थिर किया जा सके। लेकिन उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि उनके हर मूव पर पहले से निगाह रखी जा रही थी। जैसे ही उन्होंने पहला डिजिटल स्टेप लिया, भारत की साइबर कमांड यूनिट ने उन्हें एक ऐसे वर्चुअल जाल में उलझा दिया जहां से बाहर निकलना लगभग नामुमकिन था। उनके हजारों सर्वर एक साथ ब्लॉक कर दिए गए, उनके फर्जी नैरेटिव अकाउंट्स डीएक्टिवेट कर दिए गए और उनके कम्युनिकेशन चैनल पूरी तरह ठप कर दिए गए। ये युद्ध बिना आवाज का था, लेकिन असर धमाकों से कहीं ज्यादा गहरा था। इसी दौरान सरहद पर तैनात जवानों को भी नए निर्देश मिले कि अब मूवमेंट सिर्फ सुरक्षा की नहीं बल्कि मनोबल की भी होनी चाहिए। गांवों में संपर्क अभियान शुरू हुए, सीमावर्ती क्षेत्रों में स्कूलों, अस्पतालों और संचार सुविधाओं को मजबूत किया गया ताकि वहां के लोग सिर्फ सुरक्षित ही नहीं बल्कि आत्मनिर्भर भी महसूस करें। ऑपरेशन डीप स्ट्राइक फेज 4 का असली मकसद यही था कि डर के माहौल की जगह भरोसे का माहौल बने, और यही कारण था कि ये ऑपरेशन सिर्फ सैन्य रणनीति नहीं बल्कि एक राष्ट्रीय मनोवैज्ञानिक परिवर्तन बन गया। दुनिया के कई रक्षा मंचों पर भारत की इस रणनीति पर चर्चा होने लगी। सैन्य विश्लेषकों ने इसे सिर्फ एक काउंटर अटैक नहीं बल्कि मल्टी डायमेंशनल नेशनल सिक्योरिटी मॉडल कहा, जिसमें सैन्य शक्ति, टेक्नोलॉजी, सूचना युद्ध और सामाजिक संतुलन सब एक साथ काम कर रहे थे। लेकिन भारत की नीति वही रही, बिना ज्यादा शोर के, बिना किसी को धमकाए, सिर्फ अपने लोगों की सुरक्षा के लिए। और इसी खामोशी में उसकी ताकत छुपी थी। इधर सीमा पार हालात पूरी तरह बदल चुके थे। जहां पहले आतंकी ठिकानों की हलचल रहती थी, वहां अब सिर्फ खालीपन और डर रह गया था। उनके अपने नेटवर्क में अविश्वास पैदा हो चुका था। टॉप लेवल प्लानर्स एक दूसरे पर शक कर रहे थे। उनके सप्लाई चैनल टूट चुके थे और उनके नए भर्ती सिस्टम लगभग ठप हो चुके थे। ऑपरेशन डीप स्ट्राइक फेज 4 उनके लिए सिर्फ एक सैन्य झटका नहीं बल्कि उनकी पूरी सोच पर हमला था। और उधर भारत में जब धीरे धीरे इसकी खबरें रणनीतिक तरीके से सामने आईं, तो आम लोगों के मन में एक अलग ही भरोसा पैदा हुआ। लोगों ने सोशल मीडिया पर नहीं बल्कि दिलों में महसूस किया कि उनका देश सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं देता बल्कि समय आने पर दिशा भी तय करता है। जवानों के परिवारों को कोई गोपनीय जानकारी नहीं दी गई, लेकिन उनके चेहरों पर जो गर्व था वो 1000 शब्दों से बड़ा था। सीमाओं पर हवा अब पहले से शांत लग रही थी, लेकिन उस शांति में कमजोरी नहीं बल्कि संतुलन था। और शायद यही इस ऑपरेशन की सबसे बड़ी जीत थी कि बिना युद्ध घोषित किए एक युद्ध जीत लिया गया। बिना लकीरें बदले इतिहास की दिशा बदल दी गई। और जब भविष्य में कभी कोई इस दौर को याद करेगा तो वो ये जरूर कहेगा कि ये सिर्फ हथियारों की लड़ाई नहीं थी, ये आत्मसम्मान, रणनीति और राष्ट्र चेतना की एक ऐसी लड़ाई थी जिसने आने वाले दशकों की नींव रखी। और इसी नींव पर एक मजबूत, सतर्क और जागरूक भारत का निर्माण होता गया। पहाड़ों की उन चोटी से लेकर मैदानों की उन गलियों तक जहां आम लोग रोजमर्रा की जिंदगी जीते हैं, वहां तक एक ही संदेश पहुंच चुका था कि देश सिर्फ सरकारों से नहीं बल्कि उस सोच से बनता है जिसमें हर नागरिक खुद को सुरक्षा प्रक्रिया का हिस्सा माने। और जब ये सोच जाग जाती है तो कोई भी बाहरी ताकत ज्यादा देर तक टिक नहीं सकती। और शायद यही वजह थी कि ऑपरेशन डीप स्ट्राइक फेज 4 सिर्फ एक मिशन नहीं बल्कि एक युग की घोषणा बन गया। एक ऐसा युग जहां भारत ने चुपचाप ये साबित कर दिया कि वो सिर्फ अपने वर्तमान की नहीं बल्कि अपने भविष्य की भी लड़ाई जीतने का साहस रखता है।